एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई होप आप सभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे होंगे। आज मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पे डिस्कशन करना है। क्या इंग्लिश के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं? क्या इंग्लिश के बिना मेरी खुद की कोई पहचान है? क्या इंग्लिश के बिना मैं सोसाइटी में रह सकता हूँ या रह सकती हूँ? जी, ये सारी चीज़ें बिल्कुल गलत है कि इंग्लिश आएगी तो ही आप सर्वाइव कर पाएंगे। एक्चुअल में अभी ऐसा हो गया है कि हमें बायलिंगुअल बनना है, या आप ये बोल सकते हैं कि दो भाषाओं पे जिसकी अच्छी कमांड है उसकी बाकी जगह भी बहुत अच्छी कमांड होगी। क्योंकि हम पूरे टाइम इंग्लिश में ही नहीं बात करते हैं, पूरे टाइम हम हिंदी में ही नहीं बात करते हैं, हम इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं। जी हाँ, कुछ कुछ शब्द होते हैं जो हिंदी के होते हैं और कुछ कुछ शब्द होते हैं जो इंग्लिश के होते हैं, जैसे टाइम और ट्रेन, ये सारे इंग्लिश है ना, लेकिन हम इनको यूज़ कर रहे हैं। तो हमें दोनों लैंग्वेजेस पे कमांड करनी है ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें। जैसे छोटे छोटे काम करने हैं, फॉर्म भरना है या कुछ डिटेल्स पढ़नी है, या बच्चों के नोटिस आए हुए हैं, इवन खुद के बारे में कुछ सुन रहे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, तो हम उस चीज़ को कैसे बोल सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसलिए हमें इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं हम आर्टिकल्स के साथ। आर्टिकल्स में ए कहाँ लगता है? ए बताता है हमें एक नंबर, जैसे कि अ बैट, अ कैट, तो इस टाइप से हम ए लगाते हैं। फिर हम एन कहाँ लगाते हैं? तो आपको जनरली सभी रूल्स पता है कि वोवल्स जब भी आगे वर्ड से स्टार्ट होता है तो हम एन लगा देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा है तो ओ एन ई वन, उसके आगे आप एन क्यों नहीं लगाते हैं? या फिर यू एन आई ओ एन, यूनियन, इसके आगे आप एन क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि हम एन लगाते हैं अ से लेकर आह तक के जो साउंड्स होते हैं उसके बीच में, जैसे अ, आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ। ये जो साउंड है इसके बीच में अगर मतलब वर्ड में ये साउंड आ रहे हैं तो आपको एन लगाना है। इसीलिए जब हमने वन की स्पेलिंग लिखी ओ एन ई, तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन हुआ वो हुआ व, ना कि अ, ओके, या फिर अ। तो इसीलिए हमने उसके आगे ए लगाया। ऐसे ही हमने जब यूनियन की स्पेलिंग लिखी यू एन आई ओ एन, यूनियन, तो यू से स्टार्ट हुआ, लेकिन साउंड जो आ रहा है वो य का आ रहा है, ना कि अ का आ रहा है। इसीलिए हम उसके आगे एन नहीं लगाते हैं। तो इस टाइप की कुछ और भी चीज़ें हैं जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड देन द हम कब लगाते हैं? द हम लगाते हैं कोई भी चीज़ जब स्पेशल बनानी होती है हमें, हम उसे द लगा सकते हैं। तब आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा, क्या मैम मैं इस पेन के लिए द यूज़ कर सकता हूँ? डेफिनेटली आप इसके लिए द यूज़ कर सकते हैं इफ़ इट इज़ वेरी स्पेशल। अगर ये आपके लिए स्पेशल है तो आप इसके लिए द यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसे हमें स्पेशल बताना है, या जो स्पेशल है या जो यूनिक है, उसके आगे हम द लगाते हैं। जैसे हिमालय, तो हिमालय जो पर्वत है वो एक ही है, इसीलिए हम उसके आगे क्या लगा रहे हैं? द हिमालय, क्योंकि उसके जैसा कुछ और नहीं है। सो आई होप आपको आज के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। आगे की क्लास में हम आर्टिकल्स को और अच्छे से डिस्कस करेंगे। टिल देन आप प्रैक्टिस करते रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।